Hello everyone and once again welcome back. In today's video we are going to understand some important functions of these words. Beside, besides, apart from, excluding and including. And if you really want to understand the functions of these words, you must watch the video till end. बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए पूरा ध्यान से देखिए, आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी. So let's begin. So what is the meaning of the term beside? Beside वर्ड का मतलब होता है आपका by the side of. By the side of. यानी कि next to. Next to. किसी चीज के बगल में होना या किसी के साइड में होना. ये वाला preposition when we use in any sentence, तो जाहिर सी बात है कि कोई preposition है तो it will definitely be followed by a noun और pronoun, या कहीं ना कहीं उसमें आएगा जिसको क्या रिलेट करेगा. तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें वेयर का रिप्लाई करना हो. वेयर कोई चीज कहाँ है. और बिसाइड्स है. बिसाइड्स वर्ड का मतलब वही वाला होता है इंक्लूडिंग. क्या होता है? इंक्लूडिंग. इंक्लूडिंग का मतलब निकल गया किसी चीज को अपने आप में सम्मिलित कर लेना. सम्मिलित कर लेने का मतलब क्या निकला? एडिशनल. एडिशनल का मतलब यही तो निकला ना, कोई चीज पहले से है आपके पास, उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तब आप यूज करेंगे इसका. बिसाइड्स का, इंक्लूडिंग का, एडिशनल का सेंस देने के लिए. ये हमारा मतलब एक और बन जाती है इसकी मीनिंग एडिशन टू. इन एडिशन टू. ये टर्म्स आपको प्रिपेयर करने हैं, लर्न करना है बाय हार्ट, जिससे कि आप इन्हें प्रॉपर वे में यूज कर सकें. तो एक टर्म और यहां पे दिख रहा है आपका अपार्ट फ्रॉम, और दूसरा टर्म दिख रहा है एक्सक्लूडिंग. अपार्ट फ्रॉम में दो मीनिंग होते हैं. अपार्ट फ्रॉम का एक मतलब तो होता है इंक्लूडिंग, और इसका एक और मतलब भी होता है एक्सक्लूडिंग. एक्सक्लूडिंग. ये सारे टर्म्स को दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना. कि अगर आपको बताना है बाय द साइड ऑफ, यू विल यूज बिसाइड. अगर आपको बताना है एडिशनल यानी इंक्लूडिंग, यू विल यूज बिसाइड्स. अब बिसाइड्स में का ही सेंस होता है इंक्लूडिंग, यानी जहां इंक्लूडिंग लगा सकते हैं वही सेंस देने के लिए आप बिसाइड्स लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, किसी चीज में से किसी को बाहर निकाल देना. तो अगर आपको सिर्फ इंक्लूडिंग बताना है, इंक्लूड कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग. अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो आप यूज करेंगे एक्सक्लूडिंग. और ये वाली मीनिंग देने के लिए आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, बिसाइड्स भी. लेकिन अगर इन दोनों वर्ड की बात करें तो ये दोनों की मीनिंग आपकी अपार्ट फ्रॉम होती है. यानी अपार्ट फ्रॉम आप एक्सक्लूडिंग के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग के भी सेंस में यूज कर सकते हैं. अब इनके क्या फंक्शंस हैं, इनको हम लोग अभी आगे देखेंगे सेंटेंसेस में. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिखे हैं. बिसाइड्स द अनगैदर्ड राइस ही ले. वो लेट गया. कहां लेट गया? वेयर. वेयर ना, वेयर का आंसर है ना, वो लेट गया. तो कहां लेट गया? बिसाइड्स द अनगैदर्ड राइस. अनगैदर्ड राइस जो है उसके बगल में. तो ये इन एडिशन टू का केस नहीं आ रहा है, ये वेयर का आंसर आ रहा है. तो वेयर का आंसर देने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बिसाइड, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ. बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन देयर वर प्रेजेंट हिज नेफ्यूज एंड निसेज. मतलब उसके नेफ्यूज और उसके निसेज सबके सब वहां प्रेजेंट थे. तो कहां की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि इन एडिशन टू, किसके बगल में, इसकी बात नहीं हो रही है. कि चिल्ड्रन तो थे ही, मतलब कोई बंदा था, उसके बच्चे तो थे ही वहां पे, लेकिन उनके बच्चों के साथ साथ उसके ये नेफ्यूज और निसेस भी थी वहां पर. तो जाहिर सी बात है कि फिर यहाँ का फंक्शन तो ये सही है, इन एडिशन टू, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. इंक्लूडिंग का सेंस आ रहा है तो ये सही है. इसको ज्यादा देखते हैं. बिसाइड बीइंग फाइंड ही वाज सेंटेंस्ड टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट. क्या मतलब है इसका? अब बिसाइड का मतलब है वेयर. तो वेयर का तो कैसे नहीं आ रहा है यहां पे. यहां पे ये बोला गया कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिला. फाइन तो दिया ही गया, फाइन मतलब फाइन तो लगाया गया उसके ऊपर, उसके साथ साथ ये भी लगाया गया. तो जाहिर सी बात है कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो एडिशनल का केस आ रहा है. तो ये जो बिसाइड आपने यूज किया है, इस बिसाइड का मतलब आपका बनेगा बिसाइड्स. ठीक है. अच्छा, अब हमें पता है कि इंक्लूडिंग भी लगा सकते हैं, तो वही वाला मीनिंग दे रहा है इंक्लूडिंग. इंक्लूडिंग बीइंग फाइंड, तो इंक्लूडिंग यहां मत लगाइए, आप चाहें तो अपार्ट फ्रॉम लगा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग फाइंड. अपार्ट फ्रॉम मतलब यहां क्या बन जाएगा? अपार्ट फ्रॉम. तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब यहां बिसाइड्स ही है. अपार्ट फ्रॉम में दोनों ही मतलब होते हैं, एक्सक्लूडिंग का भी सेंस होता है, इंक्लूडिंग का भी सेंस होता है.
तो यहाँ एक्सक्लूजन का कोई केस नहीं आ रहा है, इसको पढ़ के ये में समझ में आ जा रहा है, इतना कॉमन सेंस तो आपको यूज करना ही पड़ेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे उसको सजा मिली इम्प्रिजनमेंट की, इसके साथ साथ ये सॉरी इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उसको क्या सजा, वो फाइन के साथ साथ उसको ये भी सजा मिली। तो यहाँ पे आप बिसाइड्स लगा दीजिए, इंक्लूडिंग, और इंक्लूडिंग के सेंस में यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम। अब हम कैसे पहचानेंगे कि अपार्ट फ्रॉम का सेंस यहाँ पे इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है? यही तो आपको अपनी खोपड़ी यूज करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया इसको सीखेंगे। अब एक काम करते हैं, इस पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन देम। आपको एक एक करके इसका आंसर करना है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखा जाए, लिखा है रवि प्रजापति सर, यानी मेरी बात हो रही है, पार्क द कार बिसाइड्स द शॉप। अब देखिए यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशनल, लेकिन यहां जरा पढ़िए तो इसे यहाँ पे दिया गया कि रवि प्रजापति सर पार्क्ड, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज पार्क द कार, ऑब्जेक्ट वगैरह जाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। उन्होंने कार को पार्क किया, तो कहां पार्क किया? वेयर का आंसर है, तो वेयर के आंसर के लिए बिसाइड्स का यूज नहीं करते, हम बिसाइड का यूज करते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? रवि प्रजापति सर बॉट अ बुक और डायरी। अगर आप यहाँ बिसाइड लगा देते हैं तो बिसाइड का मतलब निकलेगा नेक्स्ट टू, तो वेयर का तो आंसर है नहीं। उन्होंने बुक खरीदा, इसके साथ साथ वो खरीदा, यानी इन एडिशन टू का सेंस आ रहा है, एडिशनल का सेंस आ रहा है, इंक्लूडिंग का सेंस आ रहा है, तो इसके लिए क्या लगा दीजिए यहाँ पे? बिसाइड्स लगा दीजिए, बिसाइड्स। रवि प्रजापति सर बॉट अ बुक बिसाइड्स अ डायरी, अपार्ट फ्रॉम अ डायरी। अगर यहाँ अपार्ट फ्रॉम भी लगा देंगे ना तो उसका मतलब निकलेगा इंक्लूडिंग का, एक्सक्लूडिंग का सेंस नहीं निकलेगा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि पता कैसे चलेगा कि इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है, बस थोड़ी देर वेट करिए, अभी समझ में आ जाएगा। रवि प्रजापति सर लेड द बुक द डायरी। उन्होंने बुक को कहीं रखा, तो कहां रखा? तो नेक्स्ट टू, बाय द साइड ऑफ द डायरी। तो ये क्या बन जाएगा आपका? बिसाइड। वेयर का आंसर आना है ना, ये बन जाएगा बिसाइड। आई लाइक ऑल गेम्स बिसाइड्स फुटबॉल। अब देखिए यहां पे एक टर्म समझिएगा, ऑल का मतलब क्या होता है? टोटल, मतलब एवरीथिंग। आ गया ना? एवरीथिंग या फिर एवरीबॉडी, जिसको भी रेफर करे वो, कुछ बचा नहीं है, सबको जो है कुछ ने ले लिया। अब आपने बोला कि आई लाइक ऑल गेम्स, जैसे ही आपने सेंटेंस बोला आई लाइक ऑल गेम्स, तो इसका यही मतलब निकलेगा ना, ये जो फुटबॉल भी है उसी में आ गया। तो कहने का मतलब कि अगर आपने ऑल गेम्स बोल दिया तो क्रिकेट, हॉकी, सब ये सब तो आएंगे ही, इसमें आपका फुटबॉल भी आ जाएगा। तो जब सारे गेम को ही आप पसंद कर रहे हैं तो फिर उसमें कुछ अलग से ऐड करने के लिए कुछ स्कोप ही नहीं बचता। स्कोप तो आप तब ना बताएंगे जब कोई चीज पहले से बाहर हो। तो आपने बोला, तो अब आप ना इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑल गेम्स में सब आ जा रहा है। तो अब आप बोलेंगे आई लाइक ऑल गेम्स, तो सारे गेम्स पसंद है तो कोई ना कोई गेम छोड़ के पसंद होगा, जिसको कहेगा आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो एक्सक्लूड के लिए आपको यहाँ पे बिसाइड्स हटा के क्या लगाना पड़ेगा? एक्सक्लूडिंग लगाना पड़ेगा। एक्सक्लूडिंग फुटबॉल। भाई बिसाइड्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग, तो जब आपने ऑल गेम्स पहले ही बोल दिया तो इसका मतलब ये ऑलरेडी उसके अंदर है। तो अब आप कोई चीज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप उसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि यहां पे एक्सक्लूडिंग है, तो एक्सक्लूडिंग के सेंस के लिए आप क्या लगाएंगे? अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल। अब देखिए जैसे एक्सक्लूडिंग लगाया तब तो आप जान ही जाएंगे कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सक्लूड किया गया है, बाहर निकाला गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम लगाने पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि अब हम इसका मतलब माने क्या, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग। देखिए कॉमन सेंस है और थोड़ा सा ग्रामर है। अगर मैंने बोला ऑल गेम्स, तो ऑल गेम्स का मतलब है कि ये ऑलरेडी उसके अंदर है। तो जब ऑलरेडी उसके अंदर है तो इंक्लूड तो हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब निकलेगा कि अब इसको छोड़ के बाकी सारे गेम पसंद है, यानी ये नहीं पसंद है बाकी सब पसंद है। तो अब जाहिर सी बात है कि ऑल गेम्स लग गया तो यहाँ पे कोई किसी न किसी चीज का एक्सक्लूजन हो रहा होगा। एक्सक्लूजन के लिए ही हम लगाते हैं एक्सक्लूडिंग। तो हमें पता है कि अपार्ट फ्रॉम में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों का सेंस होता है। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम का मतलब इंक्लूडिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑल गेम्स लगा है, इसे आपको मानना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग। इसे देखिए, वी हैव लिटिल इन कॉमन बिसाइड्स मूवीज। देखिए बिसाइड्स यहाँ पे लगा है, बिसाइड्स वर्ड का मतलब क्या निकल गया आपका? इंक्लूडिंग। लेकिन लिटिल वर्ड का मतलब क्या होता है? लिटिल। एडजेक्टिव वगैरह में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, वो भी पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो का मतलब है लगभग लगभग नहीं, यानी है ही नहीं। अब आप बता रहे हैं कि वी हैव लिटिल इन कॉमन, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, न के बराबर चीजें कॉमन है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है। अब बिसाइड्स का मतलब है इंक्लूजन, यानी किसी चीज को इंक्लूड करना। अब मुद्दे की बात यह है भाई यहाँ पे कि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम उसमें ऐड क्या करें? इन एडिशन टू का केस तो हम तब यूज करते हैं ना कि पहले से हमारे पास कोई चीज हो
और भी कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं तो हम उसमें बोलेंगे इन एडिशन टू दिस, ये भी हम बोले पहले कुछ है ही नहीं तो फिर इन एडिशन टू तो आएगा ही नहीं, जो भी चीज आएगी वो नहीं आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे बीच में बोला गया है कि न के बराबर चीजें कॉमन है, इसको अगर एक्सक्लूड कर दिया तो यानी कि मूवीज देखना हम दोनों को पसंद है, यही कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पे आप बिसाइड्स न लगा के क्या लगाएंगे, यू विल हैव टू यूज एक्सक्लूडिंग। अच्छा, यहां पे अगर आप अपार्ट फ्रॉम लगाएंगे तो इसका मतलब वही बनेगा, एक्सक्लूडिंग वाला, अपार्ट फ्रॉम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंसेस जरूर समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपके लिए मैं 4 एग्जांपल दे रहा हूं जिसका कि आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स, बिसाइड्स, ये जो मैंने प्रेपोजिशंस यहां पे यूज किए हैं, आपको बस इतना पता लगा के बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये चारों के चारों सेंटेंसेस में यूज किए गए प्रेपोजिशन सही है या गलत हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द ब्यूटीफुल बेल आइकन देयर। तब तक के लिए बाय।